डॉक्टर माइकल कह रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड की सबसे खास बात यह है कि वहां पर भी सोल्स होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सोल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं लोग समंदर में बूंद बन के हम समा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एकदम लास्ट स्टेज है जब हम कंप्लीटली एनलाइटन हो जाते हैं, तब का है। जब हमारे क्लाइंट्स को हम डीप हिप्नोसिस में लेकर गए, सुपर कॉन्शियस स्टेट में लेकर गए, तो मेरे सब्जेक्ट्स बताते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में किसी भी सोल को ऐसा फीलिंग नहीं आती कि मैं उससे लेस वैल्यूबल हूँ। ये धरती पर आता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज़ में जो डेथ के बाद क्या होता है उसके बारे में है। इस सीरीज़ का नाम है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। एक डॉक्टर माइकल न्यूटन है जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ किया है और उस सबकॉन्शियस स्टेट में वो लोग पास्ट में जाकर के एस्ट्रल प्लेन में मरने के बाद क्या होता है वो सब चीज़ें बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया उन्होंने। इसके पहले मैंने जर्नी ऑफ सोल बुक कंप्लीट की है। उसको बनाते समय मेरे मन में शुरू में डाउट था, शुरू के 10-12 वीडियोस में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बातें लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन फिर मुझे समझ में आया हमारा ब्रेन बहुत सजेस्टेबल है। मतलब जो भी चीज़ वो सुनता है या पढ़ता है उसके ऊपर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। तो अगर मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भगवान के एग्जिस्टेंस पे, लाइफ आफ्टर डेथ पे, और वो बार बार सुनते जाता हूँ, तो मुझे भी विश्वास हो जाएगा। बट अगर ऐसी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, जर्नी ऑफ सोल, डेस्टिनी ऑफ सोल, तो अगर आपका मन एकदम भोला भाला है तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मौत के बाद हम जिंदा रहते हैं और जो कुछ भी इसमें बताया है वैसा ही होता है। हम मरते नहीं हैं, हमारा एक एस्ट्रल बॉडी होती है, वहाँ पर एक हमारा ग्रुप होता है, हमारी लर्निंग होती है और फिर हम वापस पैदा हो जाते हैं। एक ये ग्रुप बनेगा। इसके लिए एकदम बच्चों जैसा मन चाहिए। ऐसे लोग बहुत आसानी से ध्यान में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा मन डाउट से भरा हुआ है, बहुत ही आसानी से उसको चीज़ों पर भरोसा नहीं होता और ये भर भर के पढ़ता है, सुनता है ऐसी चीज़ें, तो उसके मन में ये एक क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लोर करने का मन करेगा। तो मेरे मन में वैसे ही होता है, क्वेश्चन आता है और फिर मेरा मन कहता है कि ठीक है, एस्ट्रल प्लेन को, मौत के बाद की दुनिया को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो वो है विद द हेल्प ऑफ प्राण। प्राण मतलब अपनी सांस के गहराई से आने वाली अवेयरनेस। एक ऐसी अवेयरनेस जो चीज़ों को समझती है, समझना चाहती है, गहराई में जाना चाहती है, लेकिन बहुत आसानी से इमोशन से डिस्टर्ब नहीं होती। बल्कि इसको अवेयरनेस भी नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, कि मेरी स्टेट इस समय कैसी है। आज हम लोगों ने एक फ़िल्म देखा, कांतारा चैप्टर 1। बहुत प्यारी फिल्म थी। उसमें भगवान कृष्ण जो कहते हैं, वही प्रीमाइस था फिल्म का, कि जब भी अधर्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान धरती पर आते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं, वो दुनिया का नेचर कैसा है, और अगर इससे अलग है वो दुनिया तो क्या डिफरेंस है, ये आज के छोटे से वीडियो में हम समझेंगे कि भगवान की दुनिया का नेचर कैसा है। जैसे यहाँ पर तो एक्सट्रीम्स है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, सांस लेते हुए, चलते हुए, उसको बोलते हैं जिंदा, वो भी है, और उसका उल्टा डेड चीज़ें भी हैं, पत्थर भी है। इसलिए इस दुनिया को कहते हैं द्वैत। मन कभी बहुत दुखी हो जाता है, कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी बहुत लो होता है, कभी बहुत हाई होता है। लेकिन उस दुनिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पर अलग ही कुछ स्टेट होता है। इसलिए जब कोई उस दुनिया से आता है और उसकी अवेयरनेस उसके रेगुलेशन में रहती है, उसके थॉट्स और मेमोरीज उसको बहा नहीं ले जाते हैं, उसकी इमोशंस को उसको बहका नहीं जाती, तो उसको याद रहता है कि उस दुनिया में चीज़ें कैसी होती हैं। ये वही लोग हैं जिनको हम ईश्वर कहते हैं, अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं। वो लोग आते हैं और कहते हैं कि धर्म मतलब सही काम करो, किसी के साथ गलत मत करो। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड की सबसे खास बात ये है कि वहाँ पर भी सोल्स होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल सोल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं लोग समंदर में बूंद बन के हम समा जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो एकदम लास्ट स्टेज है जब हम कंप्लीटली एनलाइटन हो जाते हैं, तब का है। जब हमारे क्लाइंट्स को हम डीप हिप्नोसिस में लेकर गए, सुपर कॉन्शियस स्टेट में लेकर गए, तो मेरे सब्जेक्ट्स बताते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में किसी भी सोल को ऐसा
फीलिंग नहीं आती कि मैं उससे लेस वैल्यूबल हूँ। ये धरती पर आता है। आपकी किसी की गाड़ी मर्सिडीज़ है, किसी की मारुति है, कोई पैदल चल रहा है, तो जो महंगी कार वाला है वो छोटी कार वाले को या वैसे ही नहीं फील कराता, तब भी आपको फील होगा अपने कपड़ों से। आपको दूसरे का कपड़ा अगर सिकुड़ा हुआ होगा, फटा हुआ होगा, गंदा होगा, तो आपको फीलिंग आएगी कि हम उससे बड़े लोग हैं, सुपीरियर लोग हैं। लेकिन ऐसे कोई फीलिंग आपको स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं आती। डॉक्टर माइकल बताते हैं, मेरे सारे क्लाइंट्स का यही कहना है। कहते हैं कि वहाँ पर हर बंदे को यही फीलिंग आता है कि हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो भी हमारी करंट स्टेट है उससे बेटर। आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि कैसे पता कि हम लोग विलेन नहीं हैं स्टोरी में, क्योंकि हर आदमी अपनी फिल्म का तो हीरो ही है। आज की फिल्म में कांतारा में जो राजा का बेटा था वो गया, उसने गाँव वालों को मरवा दिया। ढेर सारे बच्चे थे, औरतें थीं, सबको मरवा दिया। वो तो अपने जान से घर के लिए अच्छा ही कर रहा होगा, अपने ख़ानदान के लिए। उसके लिए तो ये सब जानवर थे। इस फिल्म का जो हीरो है वो जानवरों को मार रहा था, पेड़ काट रहा था, फसल काट रहा था, तो वो भी हीरो है, वो भी अपनी जान से अच्छा कर रहा है। तो कैसे पता चलता है कि आप सचमुच में हीरो हैं, मतलब आप सचमुच में अच्छा काम करें? आप अपने आप से पूछिए, कल जैसा मैं इंसान था, क्या उससे बेहतर आज हूँ? और अगर नहीं हूँ, किसी वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी पर भी गुस्सा आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? मैं किसको ब्लेम कर रहा हूँ? हमारा माइंड का, अभी हमने पढ़ा MI में, जिस चीज़ पर फोकस करता है वही बढ़ता जाता है। तो एक तरीका है फोकस करने का, जो चीज़ें जैसी हैं वैसे का वैसे ही कंप्लेन करना और सस्टेन करना कि भाई दुनिया में बुराई है और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो वो तो हो गया सस्टेन टॉक। अंग्रेज़ी में कहते हैं सस्टेन टॉक, मतलब चीज़ें जैसी हैं वैसी रहेंगी। हम सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर है, तो ऐसे रहेगा। हम भी किसी के सामने इन्फीरियर हैं, हमारे से भी कुछ लोग हैं जो बहुत सुपीरियर हैं, तो ऐसे हायरार्की है, जंगल का कानून चल रहा है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को एक सोल मानते हैं, और स्पिरिट वर्ल्ड में डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि हमने वहाँ देखा है कि हर एक सोल को पता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिस कंडीशन में है उससे थोड़ा बेहतर, थोड़ा बेहतर। हर जन्म में वो यही कर रहा है। आज सुबह श्रीश थोड़ा परेशान हो रहे थे इस बात से कि उनको एक नहीं 2 ट्यूशन लगा है, 2 नहीं 3 ट्यूशन लग जाएगा। उनको लग रहा था कि मैं पढ़ लूँगा, जितनी भी मेहनत वो करते हैं, उनको लग रहा था कि या तो उतना काफ़ी है या मैं कर लूँगा। आपने जब उनसे कहा कि ट्यूशन लगा देंगे, उसके मन में यही आया कि मैं कर लूँगा। जब आप किसी के कंडीशन को देखते हैं तो ध्यान से देखिए कि वो कर क्या रहा है, बजाय कि क्या करना चाहिए उसको। अगर आप किसी को सुधारने वाली बातें बोलते हैं तो उसको साइकोलॉजी में कहते हैं राइटिंग रिफ्लेक्स, सुधारने वाला रिफ्लेक्स। और पता है हम सुधारने वाला रिफ्लेक्स क्यों करते हैं? हम दूसरों को सुधारते क्यों हैं? क्योंकि गहरे में हमारे ईगो को या हमारे माइंड को लगता है कि वो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है, वो इग्नोरेंट है, वो कंफ्यूज्ड है, वो बच्चा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और इस प्रोसेस में हम अनकॉन्शियसली उसके ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि 2 लोग बराबर के हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े लोग आते हैं, कभी कोई सर्जन आता है, कोई जज आता है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, हम लोग उनके साथ बात तो करते हैं लेकिन कभी ये नहीं समझाते कि आपको क्या करना चाहिए। हम उनसे बातें करते हैं, सलाह देते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं ओपनली कि आपको जो ठीक लगे वो करना चाहिए। लेकिन यही एटीट्यूड हमें अपने आसपास के लोगों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, सबके साथ रखना पड़ेगा और अपने साथ भी रखना पड़ेगा। हम अपने साथ भी ये एटीट्यूड रखते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा काम नहीं है। आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो इट इज़ वन ऑफ द, ये एक क्लासिकल फिल्म बन जाएगी। जैसे एक टाइम पर शोले फिल्म थी, स्टोरी वाइज, एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी फिल्म बनी कांतारा, लेकिन उसमें बहुत से छोटे छोटे काम हुए हैं, बहुत छोटे छोटे काम हुए। एक छोटा सा आवाज़ डाल दिया। वैभव बता रहा था कि शेर के चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़, उन सभी छोटे छोटे काम को किसी ने कभी सीखा होगा। कह रहे हैं जब आप उस दुनिया में होते हैं तो आपको पता होता है कि हम जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं।
हर एक आदमी को अपने यूनिकनेस की और अपने कंट्रीब्यूशन की एक कृतज्ञता आती है। ये नहीं होता अरे यार वो तो बड़ा वीआईपी आदमी है, वो ज़्यादा काम करता है, उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, मुझे तो कोई इज्जत नहीं मिलती, मेरा काम तो बेकार है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे काम को करने में स्ट्रगल कर रहे हैं कि बड़े काम को स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका काम उतना ही वैल्यूबल है जितना किसी और का काम। ये उनको उस दुनिया में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। डॉक्टर माइकल कहते हैं अगर ये सच नहीं होता तो भगवान हमको बनाते ही नहीं, हर एक इंडिविजुअल को नहीं बनाते। हम लोग एआई नहीं है कि एक आदमी ने कुछ सीखा तो सबके ब्रेन में वैसा चला गया। हर एक आदमी यूनिक तरीके से दुनिया को देखता है और महसूस करता है, उसको जीता है, क्योंकि हम यूनिकली क्वालिफाइड हैं अपने कंट्रीब्यूशन को देने के लिए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वो एक आइकोनोक्लास्ट है। आइकोनोक्लास्ट समझते हैं? आइकोनोक्लास्ट मतलब एंटी ट्रेडिशन। जो तुम बोलोगे हम नहीं मानेंगे। वो किसी भी अथॉरिटी को नहीं मानते। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं भी चर्च वालों को या अपने से कोई मेरे ऊपर ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेगा कि तुम हमको मानो तो मैं नहीं मानता हूँ। डेस्टिनी ऑफ सोल और जर्नी ऑफ सोल, मरने के बाद हमको क्या होता है, जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो एक चीज़ मुझे मिली है जो इसके पहले कभी नहीं मिली। कृष्णमूर्ति को पढ़ने से नहीं मिली, रमण को पढ़ने से नहीं मिली, ओशो को पढ़ने से नहीं मिली। कृष्णमूर्ति इसकी बात करते थे लेकिन लगता था केवल इसी दुनिया के बारे में बोल रहे हैं। वो ये वर्ड यूज़ किया करते थे, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब चीज़ें एकदम सही तरीके से हो रही हैं। अभी रिसेंटली जब मैंने इसको समझना शुरू किया है तो मेरे छोटे छोटे काम भी मैं और अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ों को मैं ऑर्डर में रख रहा हूँ। तो मैंने डब्बे मंगाए हैं, अपनी फाइल्स डब्बों में रखना शुरू किया है। जो ढेर सारे ऐसे सामान हैं जो बिखरे हुए थे तो उनको मैंने ऑर्डर में करना शुरू किया। मेरे लिए नई इंसाइट ये है कि जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में फिज़िक्स के नियम, फिज़िक्स के लॉज, फिज़िकल पावर्स ऑर्डर में हैं, मौसम ऑर्डर में है, इससे ज़्यादा ऑर्डर्ड वर्ल्ड है स्पिरिट वर्ल्ड। उस दुनिया में सबसे पहले आप जाएंगे तो किससे मिलेंगे, वो पहले से डिसाइडेड है। उसके बाद आप मास्टर के पास जाएंगे, वो भी डिसाइडेड है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसका क्या होगा, वो भी एक आईसीयू बन चुका है। हर चीज़ का यहाँ से ज़्यादा बेटर ऑर्डर है। ये मुझे नई बात समझ में आई, एक इससे बड़ा सुकून भी मिला। यही चीज़ हमारे योग वशिष्ठ में कहानियों के फॉर्म में था कि जब आप जाते हैं तो चित्ताकाश से चिदाकाश में जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता था आकाश मतलब हवा, लेकिन अब समझ में आता है कि वो एक साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है और वहाँ पर केवल डिफरेंस ये है कि जो सॉलिडारिटी हमको यहाँ महसूस होती है वहाँ नहीं होती। आज की फिल्म में हमने देखा, उसकी माँ मर जाती है, उसके कबीले में एक माँ थी, तो उसको सपने में आती है गाइड करने के लिए कि क्या मुश्किलें आने वाली हैं और तुम कैसे तैयार हो सकते हो। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है। जब हमारे ब्रेन में कंप्लेंट्स हट जाते हैं, चिंताएं हट जाती हैं, एंटरटेनमेंट कम हो जाता है, शैलोनेस कम हो जाती है, तो हमारा माइंड उस इंट्यूटिव ऑर्डर को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। सभी जानवर इसको फॉलो करते हैं, मौसम को। हम नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि हम अपने इमोशन से ज़्यादा गाइडेड होते हैं। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता कि उस दुनिया में इतना ऑर्डर है। एक और बड़ी अच्छी खबर है भाई उस दुनिया के बारे में। इस दुनिया में भी है, लेकिन जब तक आप अवेयरनेस में नहीं जाएंगे नहीं दिखेगा। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। कहते हैं जितने भी लोगों को मैंने हिप्नोटाइज़ किया है वो बताते हैं कि उनको पास्ट में ढेर सारे चॉइसेस दिए गए थे और फ्यूचर में भी चॉइसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गुलाम है कि तुम्हें बात माननी ही पड़ेगी तुम्हारे ऊपर के ईश्वर की। वहाँ पर कोई ईश्वर आपको फोर्स नहीं करता। जैसे यहाँ पर मालिक होते हैं, बॉसेस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ऐसा वहाँ नहीं होता। बड़ी अच्छी चीज़ है। हम लोग इस दुनिया में बोलते हैं आदमी को अगर अपने मन का काम करना है तो उसको पैशन खोजना चाहिए, उसका पैशन। लेकिन पैशन मिलता कैसे है? जब हम किसी काम में हमको खुद को, पापा मम्मी को, टीचर्स को, कॉलेज को, लोगों को नहीं, हमको खुद को दिखता है पोटेंशियल। अगर किसी को पोटेंशियल दिखता है फिल्में बनाने में तो फिल्म मेकर बनेगा। लेकिन अगर नहीं दिख रहा है और उसके पिताजी उसको फोर्स कर रहे हैं तब बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर माइकल कहते हैं उस दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि देखो भाई तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। एडवांसमेंट थ्रू टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट इन्वॉल्व डोमिनेंस और स्टेटस रैंकिंग। वहाँ पर कोई भी डोमिनेंस नहीं है, वहाँ पर कोई स्टेटस रैंकिंग नहीं है कि ये
सर ने कहा है तो तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हर एक सोल बिहेव करती है थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल। उनको कोई चीज़ दिखती है और वो फिर करते हैं। आज मैंने ये जन्म लिया है इस तरीके के, इस शक्ल में, इस परिवार में, इस घर में, मेरे ये परिवार हैं, आप लोग हैं। ये मेरा रिकॉग्निशन ऑफ पोटेंशियल है, मेरे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है। जो भी स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं उनको दो चीज़ें हर जगह दिखाई देती हैं। एक तो इंटीग्रिटी मतलब समझ, गहराई, और दूसरा पर्सनल फ्रीडम। हर एक बीइंग को पर्सनल फ्रीडम है। जब तक हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं तब तक हमको नहीं दिखता, क्योंकि हम फिजिकल बॉडी में हैं। फिजिकल बॉडी मतलब जैसे नदी के दो किनारे होते हैं तभी तो नदी बोलते हैं, समंदर को नदी नहीं बोलते क्योंकि उसका कोई किनारा नहीं होता। ऐसे ही ये है नदी का किनारा और ये नदी बह रही है। ये लिमिटेशन है। जब बॉडी ही लिमिटेशन है तो हमको चारों तरफ क्या दिखाई देगा? लिमिटेशन दिखाई देगा। तो कौन सी दो चीज़ें दिखाई देती हैं सब जगह? इंटीग्रिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। ये दो चीज़ें खाली वहाँ दिखती हैं तो वहीं होती हैं, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पर भी होती है। और यहाँ पर भी अगर आप मानते हैं मैं किसी का बॉस हूँ या कोई और आदमी मानता है कि वो आपका बॉस है, तो ये सच नहीं है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें अप्लाई करती हैं, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड इज इनसाइड द एस्ट्रल वर्ल्ड बट नॉट वाइस वर्सा। जैसे पानी के अंदर में स्पॉन्ज डाल दीजिए तो पानी में स्पॉन्ज है लेकिन स्पॉन्ज में पानी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा स्पॉन्ज है इसके अंदर पानी है। ये फिजिकल वर्ल्ड एक स्पॉन्ज की तरह है जिसको आपने पानी में डाल रखा है। तो स्पिरिट वर्ल्ड इस दुनिया के अंदर तो है। मतलब अगर आप अपने अंदर की कन्फ्यूजन को कम करते जाएं, अपने अंदर के इमोशंस के ऊपर रेगुलेशन लाते जाएं, अपने अंदर में इकट्ठा करते जाएं प्राण को, अपने अंदर में अवेयरनेस बढ़ाते जाएं, सेल्फ अवेयरनेस, तो धीमे धीमे आप इसी दुनिया में स्पिरिट वर्ल्ड को जीना शुरू कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डाइंग बिफोर यू डाई। स्पिरिट वर्ल्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ जब मरते हैं तो आपको मर जाना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपको पैदा होने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान को लगता है मरने के बाद कि भाई मुझे अभी अकेले रहना है, तो आप रह सकते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में ऐसा है कि अगर आपको अभी जन्म नहीं लेना है और वो जन्म आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका होमवर्क है, आप चाहते नहीं अभी मैं और टाइम लगाऊंगा, तो वो भी ऑनर किया जाता है। तो ठीक है, आप वेट कर लीजिए। डॉक्टर माइकल कहते हैं कि मेरा एक क्लाइंट था, उसको मैंने हिप्नोटाइज़ किया, लेकर गया, तो उसने बताया मेरे पिछले कई जन्म बहुत आसान जन्म थे। आई स्केटेड थ्रू मेनी लाइफ्स। जैसे आइस स्केटिंग करते हैं, सूं सूं करके चला गया। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल काम नहीं करना था। हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, तो उसको भी नहीं लगता था। बोलते लेकिन अब मेरे गाइड बोल रहे हैं कि अब बदलना चाहिए तुम्हें। जब तुम रेडी हो जाओगे तो हम भी रेडी हो जाएंगे। अब टाइम बदल रहा है, बट फोर्स नहीं करते। कभी आपको ये सवाल पूछना चाहिए, अगर ये सच है तो, कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं? जो लोग भूत या प्रेत बोलते हैं वो कैसे बनते हैं? एक आदमी मर गया, अब उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो उसी डेड बॉडी की तरह होती है, और वो बोलता है मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं उस दुनिया में नहीं जाऊंगा, अगले जन्म में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर भटकता रहूंगा। ये उसकी चॉइस है, तो ये चॉइस भी ऑनर होती है। इस ब्रह्मांड में इतना ज़्यादा फ्री विल है। अगर हम कहते हैं भाई धरती पर ही हमारा बॉडी था, हमारा परिवार है और हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके अपने अपने अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। किसी का घर हो सकता है, किसी के बाल बच्चे हो सकते हैं, किसी का कोई और चीज़ हो सकता है। तो हमारा गाइड हमको बोलेगा ठीक है, तुम्हें जब तक इस खेल को खेलना है खेलो, जब रेडी हो जाओगे तो बता देना। वहाँ ऐसा नहीं है कि पापा मम्मी बोल रहे हैं शाम हो गई चलो घर आओ, खेलो जितना खेलना है। इसलिए ये दुनिया में भूत प्रेत जैसा कॉन्सेप्ट भी सच है। वो कंफ्यूज्ड है, उन्होंने किसी एक चीज़ के साथ में अपने आप को इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफाई कर दिया है कि हम यही रहेंगे, यही रहेंगे, यही रहेंगे, ठीक है रहो। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? एक्सट्रीम फ्री विल। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ भी नहीं है। ये आपके ग्रोथ को रोकती है। इसलिए रोज़ अपने आप से पूछिएगा कि मैं दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं अपनी फ्री विल को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या? मेरे आसपास के लोगों के ऊपर मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? इतनी आसानी से नहीं मालूम पड़ेगा, बल्कि आपको ये पूछना चाहिए मैं अच्छाई की तरफ बदल रहा हूँ क्या कल से आज? जैसे आजकल मैं 50 की तरफ जा रहा हूँ। आप लोग तो यंग एज में इतने अवेयर हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमारे ज़माने में तो था ही नहीं, सब्जी लाना एक्सरसाइज हो जाता था घर पे।
मम्मी 10 बार सब्जी मंगाती थी, साइकिल से जाते थे। तो आप लोग तो यंग एज में ही हेल्थ के लिए अवेयर हैं। अब मैं सोचता हूँ कि एक्सरसाइज करूँ, थोड़ा मसल बिल्डअप करूँ। ऐसे ही आपको अपने मसल्स डेवलप करने पड़ेंगे गुडनेस के। हम ज़्यादातर फ्रीडम के मसल्स मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि हमारी पर्सनल फ्रीडम को कोई डिस्टर्ब ना करे। वो पर्सनल फ्रीडम चाहे किसी और के एवज़ में आए। अगर मेरी फ्रीडम आपकी फ्रीडम को खींचती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लूँगा। और यही बनाता है हमको विलेन। अगर मैं इस घर में रहता हूँ और मैं अपनी फ्रीडम महसूस करता हूँ, जो भी मुझे करना है करूँगा, और उससे आपको दिक्कत होती है और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे मैं विलेन बन जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है हम लोगों को ना एक छोटे से कबीले की तरह रहना सीखना चाहिए। साथ में खाना खाना, साथ में डांस करना। नहीं, कबीले ऐसे रहते हैं ना, और शेयर करके रहते जीते हैं। लेकिन हम लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरा कोना है, तो मेरे रूम में चादर कैसे गंदा करके छोड़ दिया, मेरा नल ठीक नहीं है, बाथरूम ख़राब है, फ्लश गंदा है। ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ों में हम खाली प्राइवेसी खोजते हैं। तो वो एक वो ऐसा आदमी की कहानी है जो स्लाइड कर रहा है पीछे की तरफ, विलेन की तरफ स्लोली। क्योंकि जब आप ये कहते हैं मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब मत करो, तो आप जा रहे हैं विलेन की तरफ। एंड वाइस वर्सा, जब आप बोलते हैं कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे की लाइफ में न्यूसेंस बन रहा हूँ, तो आप जा रहे हैं हीरो की तरफ, गुडनेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ। फ्री विल एक एग्ज़ाम है, ये कोई गिफ्ट नहीं है। भगवान ने जो आपको फ्री विल दिया है कि तुम्हें जो मर्जी आए कर लो, वो एक एग्ज़ाम है। उसका सही आंसर क्या है? वो करो जो सही है, और गलत आंसर क्या है? जो मर्जी आए वो करो। मेरे मुंह में आपके लिए जो मर्जी आए वो बोल दूं, ये मेरी फ्री विल है, मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर भूत प्रेत बनना है तो यही करिए, अपनी मर्जी का काम करिए।